Assalamu alaikum. I'm Aksa Mansoor. Today in this lecture, I'm going to explain Avogadro's law. जब भी हम गैस लॉज को स्टडी करते हैं हम हमेशा 4 पैरामीटर्स को सामने रखकर स्टडी करते हैं, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। और हर लॉ में हम 2 पैरामीटर्स को वेरिएबल्स बना लेते हैं, यानी जो हम अंडर स्टडी रखते हैं, और बाकी 2 पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रख लेते हैं। जैसे बॉयल्स लॉ की बात की जाए तो हम वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, उस टाइम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। आफ्टर दैट चार्ल्स लॉ, उसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन वहाँ पर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख देते हैं। तो अब देखते हैं कि एवोगाड्रोस लॉ क्या है। सो व्हाट इज़ एवोगाड्रोस लॉ? एवोगाड्रोस लॉ गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है। ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी आप कह सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमने कौन से 2 पैरामीटर्स को वेरिएबल रखा है? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख दिया। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं लाजिम वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट k यूज़ कर रहे हैं। v इज़ इक्वल्स टू के एन। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा v बाय एन इज़ इक्वल्स टू के। अब यहाँ से अगर आप और करें, जैसे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में भी एक इस तरह जो मैथमेटिकल जो फॉर्म हमें मिलती है उसको रीअरेंज करने से एक दूसरी डेफिनेशन हमें मिलती है, तो बिल्कुल इसी तरह एवोगाड्रोस लॉ की हमें एक और डेफिनेशन मिलती है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड इट्स नंबर ऑफ मोल इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। v बाय n इज इक्वल्स टू k। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, क्या ये लॉ वेरीफाई होता है, यानी कि क्या वॉल्यूम के बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं या वॉल्यूम के कम करने से क्या नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो ये पहली आपको डायग्राम शो हो रही है। हमारे पास सिलेंडर है, पहला जो सिलेंडर है इसमें इनिशियल रीडिंग्स हैं वॉल्यूम की, नंबर ऑफ मोल्स की और प्रेशर की। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर जो प्रेशर है और टेम्परेचर वो कांस्टेंट हैं, यानी कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास 22.4 है, यानी कि जो हमें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम हमें पता लग गया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल। अब बाद में आप इसके अंदर गैस को ऐड करें, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज़ कर दें। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज़ करेंगे उससे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आप सेकंड सिलेंडर में देख रहे हैं कि वॉल्यूम है, जो जगह उसने घेरी हुई है गैस ने, वो ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ वेरीफाई है, यानी कि वॉल्यूम के बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक दूसरी स्टेटमेंट बताई थी कि v बाय एन इज़ इक्वल्स टू के, तो v1 और v1 बाय n1 इज़ इक्वल्स टू के, ये है हमारे पास इनिशियल रीडिंग। v2 बाय n2 इज़ इक्वल्स टू के, ये हमारे पास हैं फाइनल रीडिंग्स। अब चूँकि ये दोनों ही क्या हैं, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, दैट्स वाई ये दोनों के इक्वल हैं, और वो किसकी इक्वल है? के यानी कि कांस्टेंट के। अच्छा, यहाँ तक तो हमने समझा रिलेट करके बॉयल्स लॉ से और चार्ल्स लॉ से, लेकिन हमारी बुक में एक डेफिनेशन आपको मिलेगी कि equal volume of all the ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अंडर एनालिसिस आपके पास
2 गैसेस हैं या 4 गैसेस हैं, जितनी भी आपने रखी हुई हैं, ठीक है। उन तमाम गैसेस का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी मैसेस में डिफरेंस आ जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो, और यहाँ पर जब भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम गैस लॉस को स्टडी करते हैं तो हम वो गैस लेते हैं जो आइडियल होती है। नॉन आइडियल को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उससे लॉ को समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आइडियल को लेते हैं क्योंकि आइडियल ऐसी गैस है जिसको हम सपोज करते हैं और जो बात हमारी हर मान लेती है। तो हर जो गैस हम अंडर एनालिसिस ले रहे हैं उसका क्या है, वॉल्यूम इक्वल है। तो उन्होंने कहा है अगर उन सारी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो देन उसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि V इज़ इक्वल्स टू N होगा। दोनों ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब ये एग्जाम्पल देखें, हमारे पास सपोज करें कि 4 सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में ऑक्सीजन, तीसरे में नाइट्रोजन और फोर्थ में मीथेन। अब इन चारों सिलेंडर में जो गैस है वो सारी कितनी है, 1 मोल। आपको शो हो रहा है कि हमने सारे 1 मोल लिए हैं और हमें ये पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि 1 मोल इज़ इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट गैसेस लिए हैं और चारों ही 1 मोल लिए हैं, यानी कि हमें पता है कि इनके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोल्स हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हैं। और सारों का जो वॉल्यूम है वो भी किसके इक्वल है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। देखिए ये जो हमने एग्जांपल मैंने आपको बताई है ये हमने एक STP पर ली है, ठीक है। यानी कि जब भी हम STP पर लेते हैं तो जो टेम्परेचर लेते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और प्रेशर लेते हैं 760 टॉर, और ये है पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट। अब आप देखें इन सब में जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम, यानी कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब है STP पर, ठीक है। अब चूँकि ये सारी गैसेस 1 मोल हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी सारे इक्वल हैं। तो ये लॉ भी वेरीफाई है कि हम अगर डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लें तो उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब चूँकि हमने चारों गैसेस के केस में हमने चारों सिलेंडर के अंदर ये मुख्तलिफ गैसेस भरी हैं और इनका वॉल्यूम हमने STP पर लिया यानी फिक्स लिया है। चारों का जो वॉल्यूम है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो अब ये लॉ भी ये कहता है कि अगर आइडियल गैसेस का आप जितनी भी ले रहे हैं उनका वॉल्यूम इक्वल है तो उनके पास नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। और आपको पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोल्स या मोलिक्यूल्स। तो ये जो लॉ है वो वेरीफाइड है। नीचे आप देखें हमने हाइड्रोजन ली है, ये 2 ग्राम है, और यहाँ पे जो वेट है मैंने आपको बताया कि वेट जो है इनके मुख्तलिफ हैं। अब एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अवे होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। इसका मतलब ये है कि वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए जो साइज़ है या शेप है वो मैटर नहीं करती है। हम यहाँ पे मैस की बात नहीं कर रहे। जब भी हम STP पर करते हैं तो STP पर हम जो है वैसे ही हम ये कंसिडर करते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 300 टाइम्स एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमने इस चीज़ को नहीं लेके आना है कि उसका साइज़ मुख्तलिफ है तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा या कम घेरेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके वॉल्यूम इक्वल हो गए, उनका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर अब इन तीनों का सेम है, तो इनके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम होंगे क्योंकि हमने चारों गैसेस का 1-1 मोल लिया है। देयरफॉर ये जो लॉ है ये वेरीफाइड होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है
तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।